देखो मेनली इस सेकंड चैप्टर में 7 तरीके के गेट से सीखने। कुछ बेसिक गेट होते हैं, क्या नाम है बेसिक गेट का? एंड और नॉट। और यूनिवर्सल गेट कौन से हैं? नॉर और नैंड, ये दोनों यूनिवर्सल गेट हैं। और कुछ एक्सक्लूसिव गेट्स हैं हमारे पास, वो क्या है? एक्सॉर, एक्सनॉर। ठीक है, 3 बेसिक गेट हैं। पहला कौन सा हमारा? एंड। इसका ट्रुथ टेबल बनाते हैं अभी हम, लॉजिक डायग्राम बनाते हैं। एक गेट है हमारा नॉट, है ना, और एक गेट है और। तीनों क्या है? बेसिक गेट की कैटेगरी में आते हैं तीनों के तीनों। फोर्थ है हमारा नैंड, यूनिवर्सल गेट कहलाता है। ठीक, एक हो गया हमारा नॉर, ये भी क्या कहलाता है? यूनिवर्सल गेट कहलाता है। क्यों यूनिवर्सल गेट कहलाते हैं? देखो यूनिवर्सल का मतलब क्या होता है? यूनिवर्सल मतलब जिससे कोई भी काम लिया जा सके। तो ये जो नैंड और नॉर है, इनको यूनिवर्सल गेट इसीलिए बोला जाता है क्योंकि आप इनको यूज करके तीनों गेट का काम कर सकते हो। मतलब इस नैंड के थ्रू ये भी बना सकते हो, इस नैंड के थ्रू ये भी बना सकते हो, इस नैंड के थ्रू। ठीक, नॉर का भी सेम यही है, नॉर के थ्रू भी तीनों काम कर सकते हो। इसीलिए इन दोनों को क्या बोलते हैं? यूनिवर्सल गेट। ठीक, अच्छा एंड का हमारा डायग्राम कैसे होगा? डी की तरह। अंदर क्या लिखना होगा? जो गेट लिख रहा नाम लिख दो। ठीक है, याद रखना 2 आउटपुट होने चाहिए मिनिमम, 2 इनपुट होने चाहिए मिनिमम। मतलब अकेले पे नहीं काम करेगा, 2 यहाँ से जाने हैं, 2 वेरिएबल यहाँ से जाने, 2 इनपुट जाने जाने। ठीक है, 3 हो जाए तो अच्छी बात है, उससे मतलब नहीं, 1 नहीं होना चाहिए, इधर 2 ही रहेंगे। ठीक है, इसके बाद यहाँ से जो ये देगा वो हमारा क्या कहलाएगा? आउटपुट कहलाएगा। ये दोनों इनपुट है, यहाँ से आउटपुट आएगा। और एंड क्या करता है? नॉर्मली डॉट ही तो करता है। तो अगर यहाँ से तुमने भेजा x और यहाँ से भेजा y, तो इसका जो आउटपुट आएगा क्या आएगा? x डॉट y। और डॉट पता है तुम लोग को, मतलब यहाँ से अगर 0 गया, यहाँ से 1 गया, तो यहाँ क्या आने वाला है? 0। और यहाँ दोनों 1 जाते तो क्या आता? 1। मल्टीप्लाई करके 1 1 1, 0 0 जाते तब भी क्या आता? बेसिक चीज है ये। अच्छा इसका ट्रुथ टेबल देख लें। ए लिया, बी लिया, 0 0 1 1, 2 है ना, तो ट्रुथ टेबल कितने वेरिएबल का बनेगा? फिर यहाँ क्या लिखें? 0 1 0 1। सही है। करना क्या है? ए डॉट बी। बहुत सिंपल चीज है, बस क्वेश्चन आएगा कि भैया एंड गेट का ट्रुथ टेबल बनाओ, तो ऐसा कुछ नहीं आउट ऑफ द वर्ड है, तुम्हें आता है, बहुत बेसिक चीज है, बस बना लेना वहां पे। ठीक है, तो करा क्या है? 0 0 0 1। तो पूछना है नॉट गेट क्या होगा। देखो पहली चीज, ये सिंगल इनपुट पे काम करता है। नॉट जो होगा इसमें 2 नहीं देने, इधर 2 इनपुट थे, इसमें एक ही इनपुट जाएगा। ठीक है, मतलब यहां से गया, ये तुम्हारा नॉट गेट है। ठीक है, तो यहाँ से x भेजोगे, यहाँ से आउटपुट आ जाएगा, और जो आउटपुट आता है उसको ऐसे डिनोट किया जाता है x बार करके। ठीक है, नॉट। और वर्क क्या होता है इसका? उल्टा कर देगा, यहाँ से 0 जाएगा तो यहाँ क्या आएगा, और यहाँ से 1 जाएगा तो। और अगर इसका ट्रुथ टेबल बनाना हो तो सिंगल वेरिएबल है, a लिख लिया, x है, x लिख देना, कोई उससे दिक्कत नहीं है। ठीक है, यहाँ पे भी एक्स वाई हमने लिखा था, a भी लिख दिया इधर, एक्स वाई लिख दो, उससे मतलब नहीं है, वेरिएबल है, कुछ भी लिखे जा सकते हैं। तो यहाँ पे भी हम a से बना दे रहे हैं, 0 लिखा 1 लिखा, तो क्या आएगा? नॉट गेट का 1। तो नॉट गेट का ट्रुथ टेबल बनाने आए, ये बना दो। और गेट पे आ जाए, और गेट कैसे करेगा? 2 इनपुट, याद रखना क्वेश्चन ऐसे भी आया है कि सिंगल इनपुट वाला गेट कौन सा है? नॉट। ठीक है, फर्क है दोनों में, है ना? ये डी फॉर्म में है, ये इस फॉर्म में। और यहाँ से अगर ए भेजा है, यहाँ से बी भेजा है, तो इनका जो और का आंसर आता है ना, प्लस बी। ठीक है, मतलब यहाँ से अगर 0 जाएगा, यहाँ से 1 जाएगा, तो आउटपुट क्या आएगा? दोनों 1 जाएंगे तब भी 1 आएगा, दोनों 0 जाएंगे तो क्या आएगा? 0। कोई दिक्कत इसमें? तो टेबल ए लिया, बी लिया, 2 0 2 1 0 1 0 1। ठीक है, ए प्लस बी क्या आएगा? 0 1 1 1। ठीक, नैंड गेट पे आ जाते हैं। ये तुम्हारे बेसिक हो गए तीनों। नैंड गेट यूनिवर्सल गेट है, इसका सिंबल कैसे होगा? ए डॉट बी होल बार, ये इसका सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है किसका? नैंड गेट का। तो नॉर का कैसे होगा फिर? ए प्लस बी होल बार। ठीक, सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन एक्सप्रेशन के फॉर्म में। तो टेबल बनाना है और डायग्राम बनाना है, दो चीज देखनी है। पहले डायग्राम बना है इसका, देखो पहली चीज फिर से 2 पे काम करना है, सिंगल पे अभी काम नहीं होगा। ठीक है, एंड बनाया, सही है, नैंड लिखा हुआ है, एंड बना देना, साथ में एन का नॉट मान लेना, ऐसे मान लेंगे नॉट की बात हो रही है, तो मतलब यहाँ पे नैंड गेट बन गया। देखो एंड सिंपल ऐसे बनाया था, एंड तो है ही है,
साथ में नॉट भी हमने इंक्लूड कर दिया। यहाँ क्या लिख देंगे, यहाँ से जो आएगी एक्सप्रेशन क्या आएगी, ए डॉट बी होल बार। ठीक, तो पूछना है इसके अंदर। इसके बाद इसका ट्रुथ टेबल देखें, ए लिया बी लिया, 2 0 1 1 0 1 0 1, कह रहे हैं नैंड गेट का ट्रुथ टेबल बना के दिखाइए। पहले क्या करें, ए डॉट, सही है, ए डॉट बी क्या आएगा 0 0 0 1, फिर क्या कर देंगे, होल बार निकाल देना, मतलब ए डॉट बी बार, इसका होल बार क्या आएगा 1 1 1 0, ये इसका आंसर है। और अगर तुम यहां से 2 0 भेजोगे तो यहाँ क्या आएगा 1 आएगा। ठीक है, यहाँ पे 1 0 1 जाएगा तब क्या आएगा, फिर 1 0, यहाँ से 1 गया और यहाँ 0 गया तो क्या आएगा, और दोनों 1 गए तब क्या आएगा 0 आएगा। ठीक, करके देखें, याला करके देखें, यहाँ से 0 गया, यहाँ से दोनों गए, एंड भी हुआ नॉट भी हुआ, 0 1 सा और अपोजिट हो गया तो सही है। अच्छा, दोनों 1 डाल के देखें, यहाँ से भी 1 गया, यहाँ से भी 1 गया, क्या होगा, दोनों एंड होंगे, एंड हो गया 1 आया, नॉट हो गया तो ठीक। तो पूछना है इसके अंदर, नॉर पे आ जाए, नॉर का कैसे बनेगा, साफ नजर आ रहा है, और भी है और साथ में ठीक, और का बना देना, एक डॉट, ये जो सर्किल लगाया आपने नॉट को रिप्रेजेंट कर रहा है, इसमें भी यही था, इसमें भी यही है। ठीक है, इसके बाद ट्रुथ टेबल इसका, ए ले लिए बी ले ली, 0 0 1 1 0 1 0 1, क्या कर लें, पहले a प्लस बी निकाल लें, है ना, क्या आएगा 0 1 1 1, फिर क्या करें a प्लस बी का होल बार। ठीक, होल बार क्या आ जाएगा 1 0 0 0, वर्क भी ये साफ साफ तुम्हारा गेट ऐसे ही करेगा, मतलब यहाँ से a भेज रहे हो, यहाँ से b भेज रहे हो, तो यहाँ क्या आ जाएगा a प्लस बी, समझ आ रहा है। ठीक, तो अगर यहाँ से 1 गया, यहाँ से 0 गया तो क्या होगा, 1 और 0 प्लस होंगे, पहले तो 1 और 0 प्लस होके 1 आएगा, फिर नॉट भी हो जाएंगे, तो क्या आ जाएगा, नॉर है ना, और भी करेगा साथ में नॉट भी, भेजा 0, यहाँ से भेजा 1, दोनों गए, इसके अंदर और हुए, और मतलब प्लस हुए, क्या आएगा 0 प्लस 1, और नॉट भी हो गए साथ में, क्या आएगा। ठीक है, और देखो 1 और 0 गए थे तो पूछना है इसके अंदर, ये तुम्हारे बेसिक और यूनिवर्सल होगा। इसके बाद एक्सॉर और एक्सनॉर पे आते हैं, एक हमारा आता है एक्सॉर और एक आता है एक्सनॉर। होता क्या एक्सॉर गेट, पहले इसका डायग्राम देखो, और बना लेना, और तो बनाना आता है आपको। ठीक, नॉर तो नहीं है, नॉर ये था, इसमें आगे यहाँ लगा दिया था, ये एक्सॉर है, और का काम करा, इस एक्स का मान लेना काम ये है, मतलब यहाँ पे आपको एक लाइन खींच देनी है, ये बन गया आपका क्या, एक्सॉर गेट। ठीक है, सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन क्या है, मान लो ए यहाँ से भेजा बी भेजा, तो यहाँ से जो आउटपुट आएगा वो आएगा ए एक्सॉर बी, ये इसका सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है, प्लस और वो सर्किल में, और एक्सॉर का मतलब समझ लो ये लगाया है, ऐड करा है इसमें हमने। ठीक है, थोड़ा साफ बना है इसको। ठीक, पूछना है, अभी ट्रुथ टेबल देखते हैं इसका, पहले इसको बना लें, एक्सनॉर ये कैसे बनेगा, पहले इसका सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन, ए लिखा बी लिखा डॉट सर्किल में, ये एक्सनॉर गेट का सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन, देख के समझना क्या बनाने को कह रहे हैं, एक्सनॉर गेट बनाने को कह रहे हैं। ठीक है, ए ले लिया बी ले लिया, देखो नॉर बनाना आता है, नॉर बनाना आता है, कैसे बनता है, और बनाइए और सर्किल बना दिए यहाँ पे। ठीक, एक्स का बताया क्या होता है, एक्स का ये देखिए ये है, तो मतलब इसके अंदर ये ऐड ऑन करना है, तो बेसिक बना रहे हो, फिर सारी चीजें कनेक्टेड ही है, बेसिक के 3 आ गए ना, देखो नैंड भी कनेक्टेड था, नॉर भी वैसे ही बन रहा था, सर्किल बना दिया था, ये भी सब कनेक्टेड है आपस में, एक्स का बस ये एक्सक्लूसिवनेस के अंदर आ गई। ठीक है, यहाँ से लाइन खींची, यहाँ क्या आ गया ए, इसके बाद ट्रुथ टेबल देख लो, ये याद रखने वाली बात होती है, बहुत आसान से ट्रिक से याद कर सकते हो। इसका जो आउटपुट देता है, इट प्रोड्यूसेस आउटपुट 1 व्हेन नंबर ऑफ वंस आर, 3 डिजिट है, कितने डिजिट से बना हुआ है, ये 3 अल्फाबेट से बना है, तो नंबर ऑफ वंस आर, ये याद रखने का तरीका है इसका, मतलब इसका ट्रुथ टेबल कोई वैसा नहीं है जैसे भी पीछे करा कि भैया एंड करना है नॉर करना है, ये सब वाला हिसाब नहीं है, इसका सिंपल हिसाब है, जब इसका ट्रुथ टेबल बनाओगे तुम्हें नंबर ऑफ वंस गिनने हैं, अगर नंबर ऑफ वंस और निकल जाए तो क्या देगा, 1 देगा,
4 अल्फाबेट से बना है, 4 एक इवन है ना, तो इसको याद कर सकते हो, इट प्रोड्यूसेस आउटपुट 1 व्हेन नंबर ऑफ वंस आर इवन। ठीक है, व्हेन नंबर ऑफ इट प्रोड्यूसेस आउटपुट 1 व्हेन नंबर ऑफ वंस आर इवन। 4 थे तो इवन। याद रखने का तरीका है, नंबर ऑफ वंस इवन होंगे तो 1 देगा, ये नंबर ऑफ वंस ऑड होंगे तो 1 देगा। बस याद रखना तरीका, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। 3 है तो बस ऑड, 4 है तो इवन। अच्छा, ए ले लिया और बी ले लिया, 0 0 1 1 0 1 0 1। अब चाहे 3 वेरिएबल का बनाओ, चाहे 4 वेरिएबल का बनाओ, चाहे 2 का बनाओ, रूल वही फॉलो होगा। मतलब यहाँ पे हम निकाल लें ए एक्सॉर बी, नंबर ऑफ वंस ऑड गिनो और 1 दे देगा। ठीक है, तो यहाँ नंबर ऑफ वंस कितने हैं? एक भी नहीं है, नंबर ऑफ वंस 0 है, और 0 एक इवन नंबर होता है, तो क्या देगा यहाँ पे? ये 0 देगा। सही। यहाँ नंबर ऑफ वंस कितने हैं? एक है, और एक एक ऑड नंबर है, क्या देगा? ऑड पे 1 देता है। यहाँ पे भी नंबर ऑफ वंस कितने हैं? ऑड, क्या देगा? नंबर ऑफ वंस कितने हैं? 2, 2 एक इवन नंबर है, क्या देगा? कुछ समझ में आया? 3 वेरिएबल का बना है, ये वाला बना लेते हैं, ए बी और सी। 4 0 4 1, फिर 2 0 2 1 2 0 2 1 0 1 0 1 0 1 0 1। वैसे ये तो 2 का बना हुआ है, पर हम ट्रुथ टेबल समझाने के लिए 3 का कैसे बनेगा इसलिए बना देते हैं। ठीक है, ये पूछा जाता है एग्जाम में। तो मतलब हमें निकालना है ए एक्सनॉर बी एक्सनॉर सी। है नंबर ऑफ वंस क्या देखना है? इवन देखना है। पहली लाइन में कितने नंबर ऑफ वंस हैं? एक भी नहीं है, 0 है, और 0 क्या होता है? इवन नंबर होता है, क्या देगा? सही है। यहाँ नंबर ऑफ वंस कितने हैं? एक है, एक एक ऑड नंबर होता है, 0 देगा 1 देगा? 0 देगा। इस केस में फिर से नंबर ऑफ वंस एक है और एक एक ऑड नंबर है, ऑड पे क्या देगा? नंबर ऑफ वंस कितने हैं? 2 है, हाफ है, क्या देगा? 1 देगा। नंबर ऑफ वंस क्योंकि ऑड है ना, इस केस में नंबर ऑफ वंस कितने हैं? 2, 2 एक इवन नंबर है, क्या देगा? इसमें क्या देगा? 1 देगा, क्योंकि इवन है। लास्ट वाले में 3 नंबर ऑफ वंस है, ऑड है, ऑड में क्या देगा? कंप्लीट हो गया। ठीक, एक्सप्रेशन याद रखना ये। ठीक है, स्टेटमेंट नहीं याद है तो कुछ कर ही नहीं पाओगे। स्टेटमेंट दिमाग में है कि जैसे ही इग्नोर आया तुम्हें पता है नंबर ऑफ वन सॉल्ट, नंबर ऑफ वन इवन, तभी कर पाओगे। हाँ, लिखना नहीं है। अभी हम तुमसे कहते हैं इग्नोर गेट का ट्रुथ टेबल बनाओ, क्या करोगे? कैसे बनाओगे? इवन है 1 दे दोगे, वरना तो ये याद है तभी तो दे रहे हो। ये याद नहीं आई तो क्या करोगे? तुम्हें दिमाग में आ रहा है कि ऑड होते हैं इवन होते हैं, तो ये कैसे याद आएगा? 4 गिन लेना, 4 है तो, और 3 है तो ऑड पे 1 देता है। नाम इनके अंदर भी लिखना होता है, एक्सॉर एक्सनॉर वगैरह सब।